नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रक 32 जो कि उपसर्ग से संबंधित है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। वे शब्दांश यानी शब्दों के वे अंश जो किसी शब्द के साथ शुरू आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि शब्द के आरंभ में शुरू में जो कुछ शब्दांश लग जाते हैं परंतु वे उस शब्द में कुछ परिवर्तन ला देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। उप का मतलब ही होता है आरंभ में, यानी शुरुआत में आने वाला। सर्ग यानी जुड़ने वाला, संयुक्त होने वाला। इसीलिए उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें एक नई विशेषता ला देते हैं। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त हुए नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हार शब्द में जब हम आ, प्र, वी यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो हार शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो हार का मतलब क्या होता है, पराजय या फूलों की माला। लेकिन जब हम हार शब्द में आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो आहार बन जाएगा। आहार मतलब भोजन। जब हम हार में प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो वह प्रहार बन जाएगा, जिसका मतलब है चोट। जब हम हार में वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो वह विहार बन जाएगा, यानी कि भ्रमण करना। इस तरह से अब आप समझ चुके होंगे कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। चलिए अब हम इसके भेद जानते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में जिस तरह से बोले जाते हैं हिंदी में भी उसी तरह से प्रयुक्त होते हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। अति जमा आचार बराबर हो गया अत्याचार। दुर जमा लब यानी कि दुर्लभ। यह सब जो है संस्कृत के हैं जो कि हिंदी में ऐसे के ऐसे ही हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना हिंदी के उपसर्ग, ये वे शब्द हैं जो कि तद्भव हैं, यानी कि वह शब्द जिनको हिंदी में कुछ परिवर्तन करके जोड़ा गया है। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ ही किया जाता है। जैसे अध जमा जला अध जला, कु जमा चाल कुचाल, बिना जमा मांगे बिन मांगे। तीसरा जो है वह है विदेशी उपसर्ग। इन्हें आगत उपसर्ग भी कहते हैं। आगत का मतलब है जो दूसरी भाषा से आए गए हैं। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी कि कुछ विदेशी शब्द भी हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। जैसे कि इलाज, इसमें जब ला उपसर्ग लगा दिया जाए तो वो ला इलाज बन जाएगा। जैसे कि सफ़र, इसमें हम उपसर्ग लगा दिया जाए तो हम सफ़र बन जाएगा। जैसे कि दम, इसमें हर उपसर्ग लगा दिया गया तो ये हरदम
बन गया। इस प्रकार आप जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं, कुछ नवीनता ला देते हैं, या उसे कुछ विशेष बना देते हैं, यानी कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। अब बच्चों, आपको अपने कार्यपत्रक में क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखना है। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनका उपसर्ग और मूल शब्द दोनों को अलग अलग करना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में उपसर्ग है अंतः। अंतर्राष्ट्रीय जो आपको दिया गया है, इसमें क्या उपसर्ग है बेटा, इसमें उपसर्ग है अंतः, और इसका मूल शब्द क्या है, वो है राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में अंतः आप लिखेंगे अपना अंतः आप लिखेंगे उपसर्ग और राष्ट्रीय मूल शब्द। राष्ट्रीय आपका हो गया मूल शब्द। इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है निर्धन। इसमें र के नीचे हलंत निर जो है इसमें उपसर्ग है, और धन इसका क्या है, धन इसका मूल शब्द है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है संयोग। इसमें क्या है, इसमें आपका उपसर्ग है सम। सम आपका उपसर्ग है, और योग क्या है आपका, योग आपका है मूल शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रत्येक। प्रत्येक में बेटा प्रति जो है आपका उपसर्ग है, आप यहाँ लिखेंगे उपसर्ग में प्रति, और एक जो है आपका मूल शब्द है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला जो शब्द है वो है अनपढ़। इसमें अन, अब तो आप खुद ही पहचानने लग गए होंगे कि अन इसमें क्या है, आपका उपसर्ग है, और पढ़ क्या है, पढ़ आपका मूल शब्द है। अगला देखिए, अगला है निहत्था। निहत्था में नी जो है आपका उपसर्ग है, और हत्था क्या है आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भरपेट। इसमें भर जो है आपका उपसर्ग है, और पेट आपका मूल शब्द है। अगला देखिए। अगला है गैर कानूनी। इसमें गैर जो है आपका उपसर्ग है, और कानूनी क्या है, बिल्कुल सही, कानूनी आपका मूल शब्द है। इसी प्रकार अब आप देखेंगे बेवजह। नेक्स्ट शब्द है बेवजह। इसमें आपका बे जो है वह आपका उपसर्ग है, और वजह आपका क्या है, बिल्कुल राइट, मूल शब्द। अब अगला देख लेते हैं बाकायदा। इसमें बा जो है वह आपका क्या है बेटा, उपसर्ग है, और कायदा क्या है, वह आपका मूल शब्द है। बेटा इसी तरह से आपको अपनी कार्यपत्रक पूरी करनी है और उपसर्ग को समझना है।